ये चाहते थे कि धर्म और सांप्रदाय को फैलाया जाए। ये एक फौजी के घर की बात बता रही हूं मैं पूछना चाहती हूं इनसे, पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। मैं एक फौजी की बेटी हूं। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट पीस, कम नहीं है। और हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर अगर देखी, श्री आर जे कार्तिक की चपाइयों से कुछ बोलना चाहती हूँ। पल ना गवाया सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुसकर मिसाइल छोड़ दी आतंकी ठिकानों में। दरिंदों असरों के घमंड को चूर चूर कर दिया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अध्यक्ष जी, हमें गौरव होता है कि हमारे पास एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण हमारी सेनाओं ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो है पाकिस्तान को दिया। हमें जो है मानना चाहिए इस बात को कि ये जो आतंकी हमला हमारे ऊपर हुआ, ये हमारी भारतीयता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम शुरू हो गया था पर्यटन का, लोगों की जो है जिंदगियां जो है समन्वय तरीके से चल पड़ी थी, उसको तहस नहस किया जाए। ये चाहते थे कि धर्म और सांप्रदाय को फैलाया जाए। और इस तरह की घिनौनी हरकत करके अध्यक्ष जी, इन्होंने हमारी राष्ट्रीय आत्मीयता के ऊपर जो है हमला करके एक नफरत फैलाने का जो है कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसके ऊपर हमारी सेनाओं ने, हमारी शक्ति नेतृत्व ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अध्यक्ष जी, बहुत सारे युद्ध हुए। मैं एक फौजी की बेटी हूं और मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह एक वॉर वेटरन थे। और हमेशा ये बात उनके मुंह से मैंने सुनी कि हर युद्ध के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि जो एडवांटेज हमारे को लेना चाहिए, जो हम पाकिस्तान को बार बार खदेड़ते हैं, लेकिन वो एडवांटेज हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा जो नेतृत्व उस समय का था वो एक पैसिव नेतृत्व था, जिसने आगे कभी सोचा नहीं। ये एक फौजी के घर की बात बता रही हूं मैं। हमने अपनी सारी उम्र नॉन फैमिली स्टेशंस के अंदर बिताई। हम जानते हैं क्या हालात होते हैं अध्यक्ष जी। और इसके साथ साथ मुझे बड़ा दुख होता है जब ऑपोजिशन बेंचेस से जो है हमारे विपक्षी भाई इस तरह की बहनें इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि कोई किसी तरह की पॉलिटिकल विल नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल विल होती तो जब उस समय इस तरह के जो हमले हुए, इस तरह की वारदातें हुई, युद्ध हुए, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युद्ध हुआ और हम जीत के निकले, आपने तब जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द क्यों नहीं करा? 80% जो पानी हमारा जाता है पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बैठे रह गए। आज अगर वो पानी हमारे को मिला होता तो हमारे किसान भाइयों की आंखों के अंदर खून नहीं होता, आंसू नहीं होते, उनका जो है खेतों के अंदर पानी होता। आज उनकी आंखों के अंदर आंसू। इस तरह से चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा उधर का जम्मू कश्मीर हो, जो पानी हमारा अधिकार था वो अधिकार हमारा उठा के दे दिया। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? एक हमारे माननीय जो हैं उन्होंने ये बात कही कि इस तरफ जो लोग बैठे हैं, ये शब्द यूज करा सर्वाइवल। Do they even understand what survival means? If anybody in survival is those people who are sitting on the opposite side, I would like to say. एक हमारे भाई ने कहा, हमारे माननीय सदस्य ने कहा, war is no solution. इतनी बड़ी बात कही, war is no solution. They don't understand that if you want peace, you have to be prepared for war. That is the mantra, and that is what our honorable Prime Minister Modi ji is doing at the present. अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े रहते हैं, उनके पीछे जो है सारी बातें करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये केवल इसलिए क्योंकि ये अपनी जो है, जो इन्होंने जो करतूतें करी, उनके ऊपर पूरी तरह से ये पर्दा डालना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व भर के अंदर ये नजर आ गया है कि हिंदुस्तान कम नहीं है, और हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर अगर देखी तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अध्यक्ष जी, ये जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जरूर बोलते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव इनकी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं आती। ये अगर कोई बात करें, कोई अच्छी बात हो तो उसको हम उठाएं, लेकिन इनका केवल एक काम है, रैबल राउजिंग, नथिंग बट रैबल राउजिंग। और अध्यक्ष जी, साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज जो है ऑपरेशन सिंदूर हैज ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अध्यक्ष जी। हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है,
वो हमने शुरुआत करी। मेरे पिताजी बताया करते थे उस समय कि किस तरह से जो है युद्ध लड़े जाते थे और युद्ध के अंदर सारा का सारा जो है जो एम्यूनेशन और आर्म्स होते थे वो पूरे नहीं होते थे। साथ के साथ एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन हमने जो है एस्टैब्लिश करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वो डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्ट्रेंट। आपकी बात हम जो है इंडियन मिलिट्री जो है we will start with restraint, but आपकी बात आ we गई। will retaliate, and we will retaliate very hard so that our enemies know that what we mean business। धन्यवाद।